हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अरोड़ा और फिर से स्वागत है आपका टॉपर टॉक्स में। आज हमारे साथ हैं भावना, AIR 45 SSC CGL 2020। कॉन्ग्रेचुलेशंस भावना एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। सो भावना, हम इसकी शुरुआत करना चाहते हैं आपको थोड़ा सा बेटर जान के। आप कहाँ से हैं, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, कॉलेज कहाँ से किया, क्या पढ़ाई करी, हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? मेरा होम टाउन जो है वो हरियाणा में है, कैथल डिस्ट्रिक्ट के पास पूंडरी मेरा होम टाउन है। स्कूलिंग मैंने अपनी वहीं से की। उसके बाद आई डिड माय मैथ्स ऑनर्स, लाइक माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड माय पोस्ट ग्रेजुएशन वाज आल्सो फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, एंड हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट? क्या आप हमेशा टॉपर? या आई वाज गुड। You were good. So, and your post graduation was also in maths. यस। So, आपको लगता है that gave you an edge over other people? या मे बी। So, अगर maths को compare करें तो क्या क्या वो जो maths ऑनर्स में सीखा या पोस्ट ग्रेजुएशन में सीखा उसका कुछ फ़ायदा हुआ? No, it is totally different. Like what we studied in school till class 12th and what we study in our college life, it is completely different. Okay, but I think थोड़ा confidence builder होता है कि चलो maths तो मैं कर लूँगी। Yeah, of course. ठीक है, तो कब आपने सोचा कि मेरे को SSC CGL की तैयारी करनी है? क्यों सोचा? Back in graduation, there was a friend of mine who told me about this exam. Okay. So I thought, let's give it a try. Okay. Then I took a coaching in my graduation final year, but complete नहीं हो पाई थी वो कोविड की वजह से। अच्छा। Yeah. तो how did you do your preparation then? Self preparation only. After COVID, like when I came back home, तो उसके बाद मैंने खुद से prepare करना start कर दिया। Okay. अच्छा, तो खुद से कैसे, बुक्स की या? I prefer books over coaching or anything. Okay. So what books did you refer to normally? For maths, I prefer Rakesh Yadav's sir book. Okay. That 7300 plus questions. I did that, and for English, I read two books. One was Neetu Singh's Volume 1, and the second one was MB Publications book for practice. Okay. तो पूरी बुक सॉल्व करी आपने? Yeah. For maths, I did the whole book. Wow. Okay. And what about GS रीजनिंग, उसकी कैसे प्रिपरेशन करते थे आप? रीजनिंग के लिए I didn't do much. वो मॉक्स में प्रैक्टिस हो गया था। अच्छा। Yeah, and for GS, I tried really hard. I used multiple sources for GS, but nothing worked for me as such. अरे ऐसे थोड़ी होता, नथिंग वर्क करके थोड़ी 45 रैंक आती है। Still, like maths and English अच्छा था तो वहाँ से कवर अप हो गया, but GS was really poor. अच्छा, see comparatively poor. Yeah, you can Students say. are really poor. No, that's great. So, and any particular teachers, मतलब बुक्स, ये एक्चुअली काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है हमारे पास कि मैं बुक्स से तैयारी कर रहा हूँ बट डाउट्स आ रहे हैं, अब क्या करूँ मैं? रामो सर हैं यूट्यूब पर, जिनके वीडियोस लेक्चर्स मैंने कुछ देखे थे मैथ्स के लिए। ओके। दैट्स इट। ही वाज द ओनली टीचर जिनका मुझे पढ़ाया हुआ समझ भी आ रहा था, उनके मेथड्स भी अच्छे थे, तो मैं उन्हें फॉलो करती थी। ओके। एंड एनी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज फॉर इंग्लिश? Revision, I guess that is the main part, because we end up reading so much that we can't remember anything when we try to attempt an exam. So revision is the main part. तो रिवीजन कैसे करनी चाहिए, मतलब डू यू मेक नोट्स व्हेन यू आर स्टडीइंग? No, I didn't make any notes. ओके। Yeah, जहाँ से मैंने एक बार पढ़ा वहीं से ही मैं दोबारा पढ़ती थी, ताकि वो मतलब एक परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाए। अच्छा। बार बार उसी चीज़ को जब हम देखेंगे तो वो पेज भी हमारी मेमोरी में आने लग जाता है। हाँ, कि यहाँ पे उस लिखा पेज पे था। मैंने वो पढ़ा था तो। राइट। तो when did you start your preparation? I started it after my graduation in 2020. ओके। तो 2020 में ग्रेजुएशन के बाद आपने डिसाइड किया कि अब पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो दैट मस्ट हैव बीन रियली टफ दोनों चीज़ों को मैनेज करना। या बट एक्चुअली कोविड चल रहा था उस टाइम पे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्टली ऑनलाइन ही चल रही थी। राइट। या सो मुझे टाइम मिल जाता था पढ़ने के लिए क्लासेस के बाद। ओके। एंड मतलब नॉर्मली एक दिन कैसा दिखता था आपका तब? नॉर्मली एक दिन सुबह उठ के पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लासेस अटेंड करना, उसके बाद वहाँ से थोड़ा फ्री होने के बाद। कितने बजे तक चलती थी वो क्लासेस? 2 PM अप्रॉक्स। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ तो पूरा गया। हाँ। उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करके और फिर पढ़ने बैठ जाओ। जब तक भी मतलब
योर बॉडी अलाउज तब तक बैठ के पढ़ लेती थी मैं। तो एक दिन में कितना बैठते 4-5 आवर्स। 4-5 आवर्स एवरी डे। एंड सब्जेक्ट वाइज आपने कैसे किया, मतलब पहले किस सब्जेक्ट पे फोकस किया या सारे साथ में? GS आई यूज्ड टू स्टडी इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में माइंड फ्रेश होता है तो थोड़ा रिटेनिंग पावर हमारी बेटर होती है मॉर्निंग में। ओके इसलिए उसके बाद 2-3 घंटा मैथ्स, मतलब अगर मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया है कि आज इतना पढ़ना है तो 2-3 घंटे मैथ्स। उसके बाद इंग्लिश का डेली एक चैप्टर करती थी मैं नीतू सिंह की बुक से, ओके तो उतना ही, या कुछ वोकैबुलरी जो मुझे रिवाइज करनी है वो। तो एंड आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? जैसे आपने 3 चीज़ों की बात करी, आपने प्रिपरेशन की बात करी, रिवीजन की बात करी, मॉक टेस्ट की बात करी। तो इन तीनों को आप मतलब पहले क्या करते थे, फिर क्या करते थे, कितना गैप देते थे? स्टार्टिंग में प्रिपरेशन मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिए। ओके आई गिव 5-6 मंथ्स सिर्फ बुक से पढ़ा मैंने, कुछ अपने कंसेप्ट्स क्लियर किए जो मुझे लगता था कि वीक है। अच्छा उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। हम्म कुछ रैंडम ऐप से मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था कि लेट्स सी कि मैं कैसा परफॉर्म कर रही हूँ और क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो देखने के लिए। उसके बाद किसी फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था तो मैंने टेक्स्ट बुक से फिर करने स्टार्ट किए। उसका बेस्ट पार्ट ये था कि मेरा एनालिसिस का टाइम बच जाता था। टेक्स्ट बुक के मॉक्स जब हम देते थे तो उसका एनालिसिस काफ़ी अच्छा होता था बाद में, जो Okay. ऐप एनालिसिस देती है। राइट तो वहाँ से मैंने अपने आप को काफ़ी, जो मेरे वीक पॉइंट्स थे वो कवर अप हो गए थे। मुझे पता चल जाता था कि ये पार्ट वीक है और इस पर अब काम करना है, तो आई यूज्ड टू डू दैट। और रिवीजन आप साथ साथ ही करते थे या पहले पूरा सिलेबस किया फिर रिवाइज किया फिर रिवाइज नहीं, किया? रिवीजन मैंने साथ साथ किया, बिकॉज अगर हम ऐसा करेंगे कि पूरा सिलेबस करते हैं और फिर रिवाइज करते हैं तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग जो आपने पहले पढ़ा है। तो राइट इट्स इम्पॉर्टेंट कि साथ साथ रिवाइज करो, लाइक वीकली रिवाइज कर लो। अगर ज़्यादा नहीं कर पाते हैं तो वीकली तो इज पॉसिबल ऑन संडेज। राइट। तो इफ़ यू हैड टू रेट योर सेल्फ, तो ये जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके लिए सबसे आसान कौन सा था, सबसे डिफिकल्ट कौन सा था? रैंक करें एक बार चारों। मैथ्स वाज द इजीएस्ट फॉर मी। ओके ओके, देन रीजनिंग, हाँ जी उसके बाद इंग्लिश अच्छा एंड जीएस। I cannot वेरी rank पुअर वाला myself. जीएस। ओके सो अब जैसे मॉक्स की आपने बात करी कि आपने 6 महीने बाद देने स्टार्ट किए, हाँ। सो व्हाट काइंड ऑफ मॉक्स डिड यू स्टार्ट विद? आप सेक्शनल मॉक्स दे रहे थे या फिर आपने पास्ट ईयर पेपर किए या किस टाइप के पास्ट ईयर मॉक्स? पेपर्स तो मैंने एज सच, मतलब मॉक्स के टाइम पे तो नहीं दिए। वो जब एक्चुअली जब बुक्स करी थी तो उसमें पास्ट ईयर्स के हो ही गए थे लगभग। ओके राकेश यादव बुक, इट हैज ऑल द पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सो देयर वाज नो पॉइंट कि मैं अलग से उनको करूँ जो मुझे आंसर्स ही पता है उनके। राइट तो मैंने टेक्स्ट बुक के ही मॉक्स दिए थे पहले। और भी कुछ ऐप्स थे जिनके मैंने प्रेफर किए थे मॉक्स। प्री के मॉक्स देती थी मैं, डेली का 1 या 2 जितना भी मैनेज हो पाता है। 1 तो दे ही सकते हैं, बाकी 1 घंटे का मॉक होता है तो कभी कभी 2 भी दे देती थी। अच्छा ओके तो आप कंप्लीट मॉक देते थे, सेक्शनल वाले आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? सेक्शनल सिर्फ जीएस में कि इम्प्रूवमेंट हो जाए थोड़ा, गॉट इट। बट इट डिडंट हेल्प। It did. You got rank 45. I got 12 marks in GS. So, आपने बोला कि मॉक्स का जो एनालिसिस आता था वो बहुत अच्छा आता था, तो उससे आपको हेल्प मिली। तो व्हाट इज़ द राइट वे टू एनालाइज अ मॉक? मतलब क्या लर्निंग मिलती है उससे? मैं एनालिसिस पे काफ़ी टाइम लगाती थी कि मतलब Okay. एक एक क्वेश्चन को देखती थी कि मैंने कितना टाइम लिया उस पर, किस कंसेप्ट से उसको सॉल्व किया, कि कोई बेटर वे हो सकता था, कोई बेटर मेथड हो सकता था उसको सॉल्व करने के लिए, या अगर कम टाइम में कोई क्वेश्चन अगर आप 3 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो क्या उसको जल्दी करने का कोई मेथड पॉसिबल है। ज़्यादा मैं शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ नहीं जाती थी क्योंकि एग्जाम में यू कैन नॉट रिटेन एवरी शॉर्ट ट्रिक कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। बेसिक्स विल ऑलवेज वर्क। अच्छा तो मतलब आप एक एक क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दिया होता है कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, यू वुड स्पेंड टाइम ऑन दैट। ओके एंड यू वुड ट्राई टू अप्लाई इट इन द नेक्स्ट मॉक? यस। ओके एंड हाउ मेनी मॉक्स डू यू थिंक यू गेव ओवर the course of your preparation? Pre-exam, I gave approximately more than 100 mocks. Okay, wow. So, कुछ मतलब जैसे ये होता है कि आपने बोला प्री के लिए आपने 100 मार्क्स दिए, तो इसमें भी ना कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले सिर्फ प्री की तैयारी करें या प्री और मेंस की साथ में करें, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था? पॉइंट की प्री और मेंस की अलग अलग तैयारी करें, सिलेबस सेम है। हाँ तो इस चीज़ का मुझे कोई पॉइंट नहीं लगता। हाँ, अगर ये है कि आप इतने मतलब मेंस के मॉक्स ना अटेम्प्ट करें अच्छा कुछ टाइम तक, वो मेंस के पास भी कर सकते हैं हम, क्योंकि इट इज़ टाइम टेकिंग एंड यू माइट एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग योरसेल्फ कि इतना बड़ा मॉक नहीं हो रहा है मुझसे, मैं मेंस में कैसे करूँगा। राइट हाँ,
तो बेसिक सारे साथ में क्लियर कर लिए, या फिर मॉक्स में रिवीजन बना दिया. एंड व्हाट अबाउट एग्जाम्स, मतलब जब आपने डिसाइड किया कि मेरे को CGL की तैयारी करनी है, तो डिड यू पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट? आपने सोचा कि सिर्फ CGL पे ही फोकस करती हूँ, या फिर और भी कुछ एग्जाम्स वगैरह आई से? एक्चुअली पुट माई ऑल एग्स इन वन बास्केट बिकॉज मुझे ऐसा लगा था कि अगर मैं हर तरफ ट्राई करूंगी तो शायद कहीं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी. ओके. आई डिड गिव अदर एग्जाम्स ऑल्सो बट नॉट थिंकिंग इन माई माइंड कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है. एग्जाम देने चली जाती थी मैं, हो गया तो ठीक है, हाँ. बट आई डिडंट टेक प्रेशर फॉर दैट. तो उसके अलावा आपने कौन कौन से एग्जाम्स दिए? उसके अलावा मैंने IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, IBPS PO ये एग्जाम्स दिए थे. अच्छा, तो आई थिंक थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस होता है, इनमें थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस पैटर्न इज होता अ है. बिट डिफरेंट, बाकी सब्जेक्ट्स तो वही होते हैं. अच्छा, तो आप एडिशनल टाइम आपने तैयारी करने में स्पेंड नहीं किया, बट एग्जाम दे दिया फिर भी? Yeah. अच्छा, सो हाउ डिड यू व्यू दोज एग्जाम्स? आप उनको बैकअप की तरह देखते थे या मॉक की तरह देखते थे? हाँ, मेरे लिए वो एक मौका ही होता था कि एक बार उस एनवायरनमेंट में बैठ के वो प्रेशर फील करो कि यू नो उस कम टाइम बेस में वो एग्जाम खत्म करना. Right. No, that makes a lot of sense. So, at its very core, I think ये preparation जो होती है ना, एक जर्नी होती है. या हाँ. तो ये जर्नी में ओवर टाइम आप ग्रो करते हो, आपकी स्ट्रैटेजी भी चेंज होती है. यस. तो कुछ स्टूडेंट्स ना बहुत बर्डन फील करते हैं इस बात से कि यार एग्ज़ाम देना है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें? तो व्हाट डू यू थिंक, वेयर डिड यू स्टार्ट फ्रॉम एंड वेयर शुड पीपल स्टार्ट फ्रॉम? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करने के लिए व्हाट आई डिड वाज CGL 2019 का जो प्री का एग्ज़ाम था मैंने वो दिया था. अच्छा. I was not eligible because my graduation was not completed that time, but still I went to take exam just to see कि where I stand. राइट. Yeah. और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था. बिना And पढ़े. Yeah, exactly. I have studied some things, but I was not actually prepared. So I Okay. got to know that I need to work really, really hard to crack this exam. राइट. Yeah. So then I started from the very easiest thing, which was maths, obviously for For me. you, right. Yeah. So I bought that book and just started doing it chapter wise कि चलो देखते हैं एक एक करके कि कहाँ तक जाता है. फिर मुझे लगा कुछ टाइम बाद कि अब इंग्लिश भी प्रिपेयर करनी स्टार्ट कर देती हूँ मैं. तो इंग्लिश का भी सेम, आई डिडंट बर्डन माई सेल्फ बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड प्लेंटी ऑफ टाइम. उस टाइम कोविड चल रहा था और एग्जाम की डेट्स भी नहीं आ रही थी. राइट. या सो मैंने बहुत ही स्लोली अपना प्रिपरेशन किया. उसके बाद इंग्लिश की भी एक एक करके चैप्टर्स करने शुरू किए और फिर लाइक 6 मंथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो गया था. कुछ वोकैबुलरी वगैरह या इडियम्स जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं साथ साथ मैंने वो भी किए. और सिलेबस कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पार्ट था कि मॉक्स देने हैं या रिविजन करना है. ठीक है, तो रिवीजन करना मैंने स्टार्ट किया. और मॉक्स मतलब मैंने इतना ज़्यादा नहीं दिए, बट हाँ एक दो ताकि मुझे पता चलता है कि क्या क्या मेरे वीक पॉइंट्स हैं और उन पे मैं काम कर सकूँ. 1-2 मॉक्स रोज देते थे आप? हाँ. ओके. उसके बाद रिवीजन मैंने अपना काफ़ी कंसिस्टेंटली किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरी रिटेनिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है और मैं भूल जाऊँगी. अगर मैंने 1 महीने पहले कोई चीज़ पढ़ी है तो 1 महीना क्या, अगर मैंने एक रात पहले भी कोई चीज़ पढ़ी है तो कल को शायद मुझे वो नहीं याद रहेगी. राइट. या तो रिवीजन में आई वाज रियली कंसिस्टेंट. तो जैसे आपने थोड़ी देर पहले बोला कि आपको GS नहीं अच्छा लगता है, वीक लगता है, तो आपने बोला आपके 12 मार्क्स आए थे GS में, बट स्टिल यू गॉट सच अ ग्रेट रैंक, विच मीन्स आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ये सेक्शन मेरा वीक है तो आई शुड मेक अप फॉर इट बाकी सेक्शंस में. यस. तो ऐसा कैसे करते हैं, मतलब क्योंकि सब बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है, किसी का कुछ ना कुछ वीक होता है. ओके, सो ये बात मुझे पता थी कि GS मेरा वीक है, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग मल्टीपल सोर्सेज. मुझे लगा था कि हाँ एग्जाम में कुछ ना कुछ तो वर्कआउट कर ही जाएगा और एनी हाउ मुझे 20-25 नंबर तो मिल ही जाएंगे. बट जिस दिन एग्जाम था तो दैट वाज अ रियली बैड डे फॉर मी. Okay. I had to change my PC like 4-5 times. Oh. On any PC I sit, the server was down or the mouse was not working, the CPU was not working, so I had to change it 4-5 times and I lost my focus that day. And the GS went even more bad. Okay. I knew some questions but still I did wrong. So that time मेरे दिमाग में चल रहा था कि I have to take next attempt, इसमें कुछ नहीं हो पाएगा. बट देन बैक ऑफ द माइंड ये था कि आई विल गिव इट वन मोर ट्राई और मेंस में मुझे अपना बेस्ट देना है. तो
उस टाइम तक तो ये था कि सब्जेक्ट्स ही 4 से 2 हो गए थे, अब रीजनिंग और जीएस का तो कुछ था नहीं, राइट। तो सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश, हाफ डे मैथ्स, मतलब जितनी भी देर में पढ़ रही हूँ उसमें से आधा टाइम मैथ्स को और आधा टाइम इंग्लिश को देती हूँ। अच्छा, अंडरस्टूड। बट आई थिंक अब तो जीएस क्वालिफाइंग है। या सो नहीं, ओके। इट इज क्वालिफाइंग, बट अब मेंस में जीएस ऐड हो गया है, अब हाँ, यू कैन नॉट exactly. लीव इट लाइक दिस। सो एग्ज़ाम को आपने अटेम्प्ट कैसे किया, मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है जो मेरे लिए वर्क किया वो सबके लिए हाँ, वर्क करे, exactly. ठीक है। तो ऑब्वियसली मुझे ये था कि मैंने पहले सबसे पहले जीएस अटेम्प्ट किया एग्ज़ाम में, ताकि मेरे माइंड से वो प्रेशर रिलीव हो जाए कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो बची हुई है। तो जीएस हो जाता है 3-4 मिनट में, आपको आता नहीं आता इट डजेंट Black मैटर, and वो white है, 3-4 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद रीजनिंग, मेरा स्ट्रैटेजी रहता था कि मैं एक गो में एक बार कर लूँ, 25 to 30 मिनट्स एक गो में मैं पूरा पेपर पढ़ लूँ, मुझे जो भी आता है जो मेरे लिए ईजीएस्ट है मैं वो अटेम्प्ट कर लूँ, राइट। ठीक है। तो रीजनिंग इज वाज आल्सो वेरी इजी, 25 में से आप 20 या 22 क्वेश्चन तो एक गो में कर ही लोगे। उसके बाद आई यूज्ड टू डू इंग्लिश एंड देन मैथ्स, बिकॉज मैथ्स कैलकुलेटिव होता है और अगर किसी क्वेश्चन पे आप अटक जाते हो तो इट माइट टेक टाइम, राइट। जो कि पूरे एग्जाम को खराब कर सकता है। तो इसलिए मैं मैथ्स हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती थी। उसके बाद लाइक 30-35 मिनट्स आपके एग्जाम के ओवर हो चुके होते हैं और आपका पेपर भी 70-80% खत्म हो जाता है। देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जिन पे आपको सोचने की ज़रूरत है, एंड नाउ यू हैव 25 मिनट्स, तो आप आराम से वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके माइंड से क्योंकि प्रेशर निकल जाता है उस टाइम तक कि कुछ और करना है, अब सिर्फ वही है जो आपको नहीं आता, आपको जिस पे टाइम देना है। और ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई कैसे? ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे किसी का वीडियो देखा था यूट्यूब पर, हाँ, तो मुझे ये लगा कि दिस माइट हेल्प, सो आई ट्राइड इट एंड इट फिर आपने एक्चुअली ट्राई वर्कड फॉर किया तो इट वर्कड। दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, मेरे को ऐसा लगता है कोई भी जब हम ऐसी चीज़ें अचीव करते हैं ना तो अकेले कोई नहीं करता है ना, देयर मस्ट हैव बीन फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड पीपल अराउंड यू हु मस्ट हैव सपोर्टेड यू। तो कैन यू टॉक अ लिटिल मोर अबाउट दैट? Yes, my family was always there for me and my friends too. Like Okay. they never let me back out. काफ़ी बार प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि आपने कोई मॉक दिया और वो अच्छा नहीं गया तो आपको लगता है कि अरे मैं तो क्या ही कर रही हूँ, अब तक मैंने इतना पढ़ा, कुछ वर्क तो कर नहीं रहा है। हाँ, You might feel bad that day, but there were people who never let me back out and they always supported me. They always gave me the motivation कि कल का दिन अच्छा होगा and you will do better. और कोई था साथ में जो प्रिपेयर कर रहा था जिससे आप डिस्कस Yeah, कर? there were a few friends who were preparing. ओके, Yeah, but I was not really in contact with any of them. राइट। तो आप यू यूज्ड टू डू योर ओन प्रिपरेशन? Yes. ओके, एंड जब डाउट्स आते थे तो वीडियोस देख लिया। Yeah. सो भावना, प्रिपरेशन बहुत लोग करते हैं और इस बार स्पेशली क्योंकि लॉकडाउन था तो आई थिंक थोड़ा टाइम भी, अनसर्टेनिटी भी थी, होती है नॉर्मली Yeah. एसएससी में अनसर्टेनिटी। तो जब बिल्कुल एंड का टाइम आ जाता है कि एक हफ्ता रह गया या एक दिन रह गया, तो क्या करना चाहिए, मतलब आपने क्या किया था? एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आई वाज लाइक कि अब तो बहुत पढ़ना है और मतलब फाइनल टाइम है परफॉर्म करने का। तो मैंने एक हफ्ता तो बहुत अच्छे से पढ़ा, पूरा सुबह शाम दिन रात की सब Okay. कुछ कवर अप करना है ढंग से, एक बार रिवीजन हो जाए एग्ज़ाम से पहले। बट देन कुछ एग्ज़ाम से लाइक एक हफ्ता पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो Okay. कुछ नहीं पढ़ा मैंने। आई अच्छा, वाज कम्प्लीटली ब्लैंक। सो लास्ट वन वीक यू डिडंट स्टडी एट ऑल? या एग्ज़ाम से जस्ट एक दिन पहले मैंने एक मॉक दिया कि मैं वापस उस फॉर्म में आ जाऊं कि हाँ मुझे एग्ज़ाम देना है कल जाके, एंड दैट्स इट। आई जस्ट वेंट ऑन बिलीविंग कि जो मैंने मतलब पिछले 1-1.5 साल में पढ़ा है वो काम आएगा। राइट। या नहीं, और दैट्स द ट्रूथ कि सबकी सिचुएशन अलग होती है, सबके लिए Yes. कुछ ना कुछ अलग काम करता है। तो व्हाट वर्क फॉर यू माइट वर्क फॉर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इज वेल। मतलब Yes. अगर जैसे आपकी तबीयत खराब हो गई तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स माइट गेट डिस्करेज्ड बाय दैट, बट यू स्टिल appeared for it and did so well, and that's the message that we want to give everyone through these interviews. So चलो CGL से अब थोड़ा अलग बात करते हैं। आप what do you do for fun, मतलब आप चिल कैसे करते थे प्रिपरेशन करते हुए? मेनली आई जस्ट लाइक लिसनिंग म्यूजिक और रीडिंग सम क्राइम थ्रिलिंग नॉवेल्स। हाँ, या दैट crime thriller novels, and Yeah. who's your favorite author? सिडनी शेल्डन। Oh, she's a classic. या नाइस। सो आपने बहुत मेहनत करी 1-1.5 साल, फिर बीमार भी पड़ गए, फिर फाइनली एग्ज़ाम दिया,
एक दिन आया जब रिजल्ट आया, तो उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा बताओ, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्या किया जब Okay, figure मतलब out किया? पता था, जैसे काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली जस्ट चेकिंग माय फ़ोन कि अब कुछ नोटिफिकेशन आएगा, अब कुछ नोटिफिकेशन आएगा, एंड व्हेन आई चेकड इट तो मुझे अपना नाम नहीं दिखा, आई वाज सर्चिंग बाय नेम, राइट, एंड आई वाज अ बिट स्कैर्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है. देन आई पुट माय रोल नंबर एंड आई गॉट इट, रैंक 45. So I got a bit emotional, and I told my brother firstly राइट. about it. Then I called my mother. एंड सबने बस Yeah, they were actually really happy because we Right. were all waiting for the result. I knew that I will get good score and rank, but still, till the time you don't see it, it was all uncertain. एंड व्हाट डिड यू डू दैट डे जिस दिन रिजल्ट आया? I was just relaxed. उस दिन चैन की नींद आई. हाँ. दैट्स गुड टू नो. सो आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन जर्नी में टेक्स्ट बुक की एंट्री कैसे हुई, आपको कैसे पता चला, आपने उसको कैसे यूज़ किया, एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद इट? आई वॉज सर्चिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे मतलब मॉक टेस्ट अच्छे हों, मतलब एग्जाम के लेवल के हों, ऐसा ना हो कि मैं देख के डिमोटिवेट हो जाऊँ और तो पढ़ाई काफ़ी मुश्किल हो जाती है उस वे में. तो एक फ्रेंड ने मुझे टेक्स्ट बुक का रिकमेंड किया था, एंड आई जस्ट टुक 2 to 3 मॉक्स एंड आई गॉट टू नो कि हाँ ये सही है, ये एग्जाम के लेवल से मैच कर रहा है और मैं ठीक से अपने आप को जज कर पाऊंगी अगर मैं इस ऐप के मॉक यूज़ करती हूँ तो. एंड आफ्टर दैट व्हेन आई गिव 8 to 10 मॉक्स, तो उसके बाद मॉक का लेवल भी अप होता गया, तो विच वॉज रियली गुड, क्योंकि कुछ टाइम आपने ईजी मॉक्स दिए, उसके बाद लेवल अगर अप होगा तो इट विल बी गुड ना फॉर प्रिपरेशन. या सो एंड मॉक के बाद जो एनालिसिस होता है, आई वुड श्योरली रिकमेंड, मतलब एनालिसिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉक. आप मॉक दे रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक आपको यही ना पता हो कि आपने उसे सीखा क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है. राइट. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. ओके. सो वन ऑफ द मेन पर्पस ऑफ दिस इंटरव्यू इज़ कि जो स्टूडेंट्स हैं जो करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपसे क्या सीख सकते हैं. तो एनी पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस, सजेशंस, रीडिंग्स, टिप्स फॉर द स्टूडेंट्स? Okay, so I've already told about the books that I use during my preparation journey, but there are other platforms also. Obviously, now there are super coaching available on Textbook. You can use that, and on YouTube also there are so many teachers जो कि शायद आपको कोचिंग क्लासेस से भी बेटर पढ़ाते हैं. मतलब उनके मेथड्स इतने अच्छे होते हैं. You don't have to use short tricks in everything because that is not going to work in exam. आप हर चीज़ के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक याद नहीं करके जा सकते. इवेंचुअली जो आपके बेसिक्स हैं, एंड आई गेस 95% पेपर आपका बेसिक से ही हो जाता है. सिर्फ 1-2 क्वेश्चन है जिनमें आप अटकोगे और आपको कोई एडवांस्ड कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी. नेवर गिव अप. देयर विल बी गुड डेज एंड बैड डेज. ऐसा भी होगा कि कभी आप मॉक दे रहे हो और आपके 100 नंबर आ रहे हैं, और ऐसा भी होगा कि कभी आपने मॉक दिया है तो 200 नंबर आ रहे हैं. बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू स्टिक बाय योर स्ट्रैटेजी एंड बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज इन द एंड आपका एग्जाम में बैठ के कॉन्फिडेंस ही काम आएगा और कुछ नहीं. लोग होंगे जो आपको दे विल पुल यू डाउन कि नहीं होगा, और एसएससी तो ऐसा है कि वी ऑल नो कि सिस्टम कैसे चल रहा है, कि रिजल्ट की डेट्स नहीं आ रही थी या एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आ रही थी. बट यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ जो भी होगा मुझे करना है. That's it. That was really motivational, and thanks a lot for this, and congratulations again for your result. Thank you so much. And all the best for your future. Thanks a lot.